सभी साधकों को रमेश शर्मा का सादर प्रणाम। प्रिय साधकों, भक्ति की इस श्रृंखला में आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। प्रिय साधकों, कि कहते हैं कि जब बुरा वक्त होता है और बुरे वक्त में अगर कोई भी व्यक्ति अपनी सबसे कीमती वस्तु की भी कीमत अगर लगवाने जाए तो लोग उस समय का फ़ायदा उठाकर उसे कम से कम कीमत देने का प्रयास करते हैं। परंतु विवेकी पुरुष जो है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि आज अगर मैं इससे ठगी कर लूँ, बेईमानी कर लूँ, किंतु कल जब इसे इस बात का एहसास होगा तो इसके मन पर मेरे प्रति जो सम्मान है, जो रुतबा है मेरा, वो कहाँ जाएगा। एक बालक जिसके पिता के असमय मृत्यु हो गई, बहुत तंगी के दौर से गुजर रहे थे, आय का कोई साधन नहीं था, खर्चे अपनी जगह थे। कुछ समय तो जो घर की कीमती चीज़ें थी वो बेच कर गुजारा करते रहे। अंत में जब कुछ नहीं रहा तो एक चमकदार वस्तु उनके पास थी और उसके पिता सुनार का काम करते थे। हीरों की, पत्थरों की परख थी उन्हें, किंतु उस बच्चे को भी नहीं पता और उसकी माँ को भी नहीं पता। उसकी माँ ने सोचा कि अवश्य ये कोई कीमती पत्थर होगा, तो उन्होंने बच्चे को कहा कि तुम अपने चाचा के पास चले जाओ जो हीरो का काम करते हैं और उनसे इसकी उचित कीमत ले लेना ताकि अब कुछ दिनों का और गुजारा हो सके। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर अपने चाचा के पास गया। चाचा ने पत्थर को देखा और उन्होंने कहा, बेटा अभी जो है मार्केट में बहुत मंदा चल रहा है और तुम जो इसके दाम चाहते हो ये उचित दाम अभी नहीं मिल पाएंगे। तुम कुछ समय इंतज़ार करो और रहा पैसों का प्रबंध तो उसकी तुम चिंता मत करो। तुम्हें जो पैसे चाहिए मुझसे ले लो और तुम कुछ काम करना शुरू कर दो। बच्चे ने बात अपनी माँ को बताई। माँ को भी समझ आ गई कि चलो अगर लड़का काम करेगा तो एक निश्चित नियमित आमदनी तो आनी शुरू हो जाएगी। लड़का अपने चाचा की दुकान पर जाने लग गया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। अब उसे तनख्वाह मिलती रहती थी और घर का गुजारा भी आसानी से हो रहा था। लड़का मेहनती था, लगन से काम कर रहा था और जैसे जैसे उसकी लगन बढ़ती गई उसके पिता, उसके चाचा जो है उसकी उन्नति करते रहे, तनख्वाह बढ़ाते रहे। और एक दिन वो आया, उन्होंने अपने बिजनेस में उन्हें साझेदार बना दिया। अब साझेदार बनने के बाद एक दिन उसके चाचा ने कहा कि बेटा अब तुम सब चीज़ों को समझते हो, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, सबकी असल कीमत का तुम्हें पता है। तो अब तुम जो तुम्हारे पास वो हीरा है, अब तुम उस हीरे को देखकर उसकी कीमत लगाओ और जो पैसा मिले उसे इस बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देना। लड़के को भी बात उचित लगी। वो घर जब गया और उसने उस हीरे को ढूंढा और हीरे को ढूंढने के बाद जब उसने देखा तो वो हैरान रह गया कि वो हीरा तो कांच का मात्र एक टुकड़ा ही था। अब उसने ये बात जाकर अपने चाचा को बताई तो चाचा ने कहा, मैं जानता था कि ये कांच का टुकड़ा है, किंतु अगर ये बात मैं उस समय तुम्हारी माँ को बताता जिस समय तुम्हारे बुरे दिन चल रहे थे तो पता नहीं वो क्या सोचती। उसे यही लगता कि मैं भी समय का फ़ायदा उठाकर
उन्हें लूटने का प्रयास कर रहा हूँ। किंतु आज तुम स्वयं इस लायक हो कि तुम उचित और अनुचित में फ़र्क कर सकते हो, इसलिए तुम्हें इस कांच के टुकड़े की असली कीमत पता है। अगर उस दिन इस बात को तुम बाज़ार में कहीं भी पता करते तो सभी यही कहते कि कांच का टुकड़ा है, और तुम्हें मेरे प्रति भी और लोगों के प्रति भी एक बेईमानी का भाव मन में रहता और स्वयं को कोसते रहते। किंतु अब तुम स्वयं इस लायक हो गए हो कि तुम अच्छे और बुरे के बीच फ़र्क महसूस कर सकते हो। तुम्हारा विवेक जो है वो जागृत है। तो कहने का अभिप्राय ये है साधकों कि किसी भी चीज़ को कहने का अर्थ, किसी भी चीज़ को कहने का तरीका जो है वो बहुत ज़रूरी है। हालांकि ये सत्य था कि वो जो कांच का टुकड़ा था उसकी बहुत ही मामूली सी कीमत थी, लेकिन वो सत्य अगर उस समय कहा जाता, इसीलिए कहा गया है कि सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् अप्रियम सत्यम मा ब्रूयात्। यानी कि सत्य अगर प्रिय है तो उसे अवश्य बोलना चाहिए, लेकिन अगर सत्य अप्रिय है तो उसे ना ही कहा जाए तो अच्छा है। इसीलिए कहा गया है कि आदमी का मौन रहना श्रेयस्कर इसीलिए बताया गया है कि आदमी को कब, कितना, कहाँ, कैसे और क्या बोलना है। जब आदमी को इस बात का ज्ञान हो जाता है, विवेक उसका जागृत हो, तब वो इन सब चीज़ों को समझता है। कई बार कुछ चीज़ें, सभी कुछ, सारा जग उस बात को जानता है कि सत्य है, किंतु उस सत्य को कहने का तरीका और कब कहा जाएगा, कैसे कहा जाएगा, किन शब्दों में कहा जाएगा, किन शब्दों का असर किस रूप में होगा, ये कहने वाला तो कहकर चला जाता है, लेकिन सुनने वाले के व्यक्ति के हृदय पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है ये वही जानता है। हालांकि सत्य अपनी जगह है, लेकिन उस सत्य का भान जब उस व्यक्ति को अपनी क्षमता के आधार पर हो जाए तो वो चीज़ों को भली भांति जान सकता है। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति को जिसे उस चीज़ के बारे में पता नहीं है और उस समय वो एक कठोर बात कह दी जाए तो एक मानसिक आघात अवश्य लगता है। तो बातों को कहने का जो तरीका, कहती मानवीय संवेदनाएं जो होती हैं उनके बारे में जो है संवेदनशील रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये नहीं सोच पाते हैं कि किस बात को कहने से किस पर क्या असर पड़ेगा और वो असर कितना गहरा होगा, कितने घाव दे सकता है, मन को कितना व्यथित कर सकता है, इसका एहसास जब हमें होने लग जाए, इसीलिए कहा गया कि समानुभूति का होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें ये पता हो कि जो बात हम किसी दूसरे को कह रहे हैं, अगर वही बात कोई दूसरा हमें कहे तो हमारे मन पर क्या असर पड़ेगा, हम उन बातों को किस रूप में ग्रहण करेंगे, उस हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी। और जब वही प्रतिक्रिया दूसरा व्यक्त कर रहा है तो हमें झंझलाहट या क्रोध क्यों होता है। जिस दिन हमारे अंदर की सहानुभूति जागृत हो जाएगी तो फिर शब्दों को तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों को व्यवस्थित करने की ज़रूरत नहीं है, शब्दों को सोच समझकर बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम दूसरे के दुख को, उस दुख का जो संताप है वो अपने अंदर अनुभव करते हैं, और जब वो अनुभव होना शुरू हो जाता है तो हम किसी के प्रति कोई भी अप्रिय बात कह ही नहीं सकते। आज के लिए इतना ही। आप सबको मेरा सादर प्रणाम। हरि ओम तत्सत। आप सबका दिवस शुभ हो और आत्ममंथन, आत्मज्ञान के उन सभी दर्शकों को, श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद जो
अब नए जुड़े हैं, और जो भी मैं उन सभी दर्शकों से एक विनम्र निवेदन करना चाहूँगा, जो भी आप लोग इस पेज के साथ जुड़ रहे हैं वो कृपया अपना जो है कमेंट अवश्य दें, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें कि वीडियो में क्या कमियां हैं, क्या सुधार हो सकता है। आप जो सहयोग कर रहे हैं, जो रुचि दिखा रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।